भगवान वामन जिस समय प्रकट हुए उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगल में सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढफ, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं। तुरही तुमुल ध्वनि कर रही। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि देवता मनु पितर अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर ये नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देव माता अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। ऋषि मुनि गंधर्वादि ने अदिति जी को बहुत आनंद देखा। परम पुरुष परमात्मा सर्वाश्चर्य में स्वरूप धारण किए हुए विराजमान है। कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो विश्वात्मा आपकी जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांत में आभूषण एवं आयुधों से युक्त शरीर ग्रहण किया था वो देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया और भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल ले, क्योंकि नट नागर अद्भुत लीला विहारी भगवान हैं। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके जात कर्मादि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब स्वयं गायत्री देवी सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड और माता आदित्य ने कौपीन कटिवस्त्र और आकाश ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्तऋषि ने कुश दिया। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से वामन भगवान का प्रकट होना और तुरंत उपनयन संस्कार होना। यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया और जगत जननी अन्नपूर्णा भगवती उमा ने स्वयं भिक्षा दी। वटु वेशधारी भगवान वामन का सम्मान इस तरह से सब बड़े महत्जनों ने किया। ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए वामन भगवान। भगवान ने स्थापित प्रज्वलित अग्नि को कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की, हवन किया, जो ब्रह्मचारी का नियम होता है। और उसी समय तैयार हो गए यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर के भिक्षा मांगना। यद्यपि भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं, उनको क्या मांगना। जे ही भगवान चले मांगने के लिए, पृथ्वी पग पग पर नाच रही, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह से युक्त होती जा रही। नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं महाराज बलि यज्ञानुष्ठान कर रहे थे। मानो करोड़ों सूर्य एक साथ आ रहे हों, ऐसा तेज वामन भगवान का। दूर से ही सब ऋषि मुनि खड़े हो गए देखकर वामन भगवान को कि यज्ञ मंडप की तरफ तेजो में भगवान।
वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए और सब सोचने लगे कि कौन आ रहा है, इतना तेजस्वी कौन हो सकता है, या तो मूर्तिमान अग्नि और या सनत कुमार। कौन है? भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार कल्पना कर रहे थे कि हाथ में छत्र दंड जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। कमर में मूंज की मेखला है, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बगल में मृगचर्म है, सिर पर जटा और बौना स्वरूप ब्राह्मण के वेश में ब्रह्मचारी भगवान यज्ञ मंडप में प्रवेश किए। सब भृगुवंशी ब्राह्मण निस्तेज हो गए, निष्प्रभ हो गए। सब के सब अग्नियों के सहित खड़े होकर वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप वैसे ही अंग प्रत्यंग बड़े दर्शनीय, सब लुभायमान हो रहे हैं। बलि का हृदय तो नाच पड़ा कि हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई। एक उत्तम आसन दिया और वामन भगवान से विनय की, विराजो। फिर बलि ने अभिनंदन किया, पात्र मंगाया, चरण पखारे भगवान के। आहा, पांव पखार कर चरणामृत पिया, माथे पे धारण किया। फिर वामन भगवान की पूजा की। प्रतिपल बलि के हृदय में एक अद्भुत आनंद, भगवान के चरण कमलों का जो चरणामृत पान किया तो वैसे ही निष्पाप हो चुके थे बलि, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ। जिस चरणामृत को स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर अत्यंत भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण करते हैं, वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि ने जब मस्तक पर धारण किया तो अनुभव में आ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये या तो स्वयं भगवान है या इस छद्म भेष में कोई महापुरुष पधारे हुए हैं। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण कुमार, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम् अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद भवानागतो गृहान। स्वागतम स्वागतम, स्वागत है आपका, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, आपको बार बार नमस्कार। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज मुझे ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर वामन के रूप में मेरे सामने आई है। आज मैं धन्य हो गया, आप यहां पधारे। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। हे वामन ब्राह्मण कुमार, पता नहीं आपके पांव पखारने से बड़ी बड़ी विधि पूर्वक यज्ञ करने पर भी जो आनंद नहीं आया, वो आनंद आपके पांव पखारने से आया। आज मुझे सब फल मिल गया। ये नन्हे नन्हे चरणों का धोवन हमारे हृदय में एक अद्भुत आनंद प्रकट कर रहा है। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप यहां ऐसे ही नहीं आए, कोई उद्देश्य से लेकर आए, क्योंकि आपके चेहरे से पता चलता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य से लेकर आए।
पूज्य ब्रह्मचारी, आप जो आज्ञा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। गाय, सोना, सामग्री, सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह योग्य ब्राह्मण की कन्या, संपत्ति से भरे हुए गांव, नगर, राज्य, जो चाहे वो ले लीजिए, अवश्य ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज मेरा परम मंगलमय है। आप पधारे, इससे परम मंगल। आप जो चाहे। राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे, बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन प्रसन्न मुद्रा में अभिनंदन करते हुए कहा, राजन, आपने जो कहा कि ये वस्तुएं, तो ये आपके कुल परंपरा के अनुरूप है, धर्म भाव से परिपूर्ण है, यश को बढ़ाने वाला है, परलोक में हितकारी है, और ऐसा आपके मुख से शोभा भी दे रहा है, क्योंकि भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी को गुरु मानकर, परम प्रमाण मान करके आप आराधना कर रहे हैं, और जिसके कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी हों, उसके मुख से ऐसे निकलना स्वाभाविक ही ठीक है। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन या कृपण पुरुष कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी तुम्हारे वंश में नहीं हुआ जिससे मांगा गया हो और वो देने में पीछे हट गया हो। एक बार किसी को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर गया हो, ऐसा तुम्हारे वंश में नहीं है। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु की ललकार सुनकर मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई हुआ ही नहीं है। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे शोभायमान है जैसे आकाश में चंद्रमा। आपको पता होगा महाराज, आपके कुल में ही हिरणाक्ष जैसा वीर का जन्म हुआ। वो वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला दिग्विजय के लिए निकला, तो सारी पृथ्वी में उसका कोई जोड़ नहीं मिला। तब भगवान श्री हरि जल में से पृथ्वी का उद्धार करने गए थे, तो सामने देखा कि हिरणाक्ष गदा लिए हुए विजय प्राप्त की। पर हिरणाक्ष की शक्ति का आज भी हरि बार बार स्मरण करते हैं। विजय तो प्राप्त की हरि ने, पर बार बार हिरणाक्ष की शक्ति का स्मरण करते हैं कि कितना बलवान था। और महाराज, आपके ही वंश में हिरण्यकश्यप हुए। जब हिरणाक्ष के वध का हिरण्यकश्यप को भारी क्रोध में आकर के वैकुंठ में आक्रमण कर दिया। सोचो, वैकुंठ में आक्रमण कर दिया। ये प्रणाली है, जब जैसे किसी की दूध मांगना हो ना, आपकी गाय तो सैकड़ों में एक है, और आपका स्वभाव भी ऐसा है। ऐसा स्वभाव नहीं देखा गया जैसा, मतलब उसको इतना बढ़ा के, उसको इतना पुष्ट करके, आपके वंश में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो एक बार कह दे देंगे और फिर मुकर जाए। पूरा पुष्ट पक्का भगवान कर रहे हैं। अब देखो, है तो बलवान हिरण्यकश्यप, लेकिन है तो बहिर्मुख ना। उसने भगवान पर आक्रमण करना चाहा, भगवान उसके हृदय में बैठ गए। वो बहिर्मुख बाहर घूमता रहा, वो भगवान उसके हृदय में रहे, वो जान नहीं पाया। महाराज बलि, आपके वंश में एक से राजन, आपके पिता विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे। यहां तक कि उनके शत्रु देवता ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा, और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी अपने वंश का ही, और शुक्राचार्य जी आपके गुरु, प्रहलाद जी आपके पूर्वज, बड़ा यश आपके, भगवान बड़ाई किए जा रहे हैं। मुंह मांगी वस्तु देने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। तो आपने कहा जो इच्छा हो सो मांग लो। तो देखो, हम बहुत संतुष्ट ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण। हमको तो केवल अपने
3 पग पृथ्वी चाहिए, उतने से काम चल जाएगा। 3 पग पृथ्वी वो थोड़ी सी है, अपने पैरों से हम 3 डग केवल नापेंगे, उतनी पृथ्वी दे। बहुत जोर से सब सभा और बलि जी भी हंस दिए, बोले ब्राह्मण कुमार तुम किससे बात कर रहे हो? त्रिभुवनपति से बात कर रहे हो। तुम वैसे जब बात करते तो लगता है ज्ञानियों में श्रेष्ठ कोई बात कर रहा है, पर अभी बच्चे हो तुम। फिर तुमसे कह रहा हूं, नगर का नगर मांग लो, राज्य का राज्य मांग लो। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या मांग रहे हो। महाराज बलि से 3 डग केवल भूमि। अरे मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूं, द्वीप का द्वीप दे सकता हूं। जम्बू द्वीप मांग लो, पूरा द्वीप दे दूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम मुझसे 3 डग भूमि केवल। ब्रह्मचारी, मेरा एक स्वभाव है, मेरे यहां जो मांगने आ गया उसको कभी जीवन में दूसरी जगह मांगना ना पड़े, इतना मांग लो। भगवान ने कहा राजन, अगर असंतोष हो जाए तो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड एक आदमी को दे दिया जाए तो भी तृप्त नहीं होगा, और संतोष हो जाए तो थोड़े में भी आनंद रहता है। देखो हम हैं संतोषी, आपको देना है तो 3 पग भूमि केवल, बस, मुझे और कुछ नहीं। मैं संतुष्ट हूं 3 पग पृथ्वी में। जो कुछ संतोष से जीवन व्यतीत करने पर आनंद मिलता है ना, वो असंतोषी को कभी नहीं मिल सकता। असंतोषी का हृदय जलता रहता है और संतोषी का हृदय शांत शीतल रहता है। असंतोषी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है और संतोषी मोक्ष। वैसे तो स्वयं प्राप्त वस्तु से जो संतुष्ट रहता है उसका भजन तेज कभी नष्ट नहीं होता, और वो सहज में मोक्ष पदवी पर आरूढ़ होता है। कोई इच्छा नहीं, आकाश वृत्ति से स्वयं जो आए उसी से, न मांगना न कोई उपाय करना। पर हम आए हैं तुम्हारे यहां मांगने, इसीलिए मैं अपनी बात पे डटा हूं कि केवल 3 पग भूमि का आप दान कीजिए। भगवान जब अपनी बात पर डटे हैं तो राजा बलि ने कहा चलो जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो उतना ही कर लो। 3 पग पृथ्वी चाहिए। जलपात्र उठाया, मैं संकल्प करता हूं। शुक्राचार्य जी सब कुछ जान गए कि अरे वामन रूप में तो स्वयं भगवान है, और राजा बलि को त्रिभुवन से, जो त्रिभुवनपति पद है उससे हटाने की ये लीला है। शुक्राचार्य जी ने कहा विरोचन कुमार बलि, सावधान, संकल्प मत करना। ये स्वयं अविनाशी भगवान श्री हरि हैं। ये बड़े छलिया हैं, ये अपने शरणागत देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मैंने ध्यान के द्वारा देख लिया, अदिति देव माता ने आराधना की और उनके गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। महान अनर्थ हो जाएगा अगर 3 पग पृथ्वी का दान देने का संकल्प कर लिया, और ये आप पर ही नहीं संपूर्ण दैत्यों पर अन्याय होगा, और मैं बिल्कुल इसे ठीक नहीं मानता हूं। ये ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए जानते हो, तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज, विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ एक क्षण में अपहरण करके इंद्र को दे देंगे। अरे ये विश्वात्मा है, तुम 3 पग भी नहीं पूरे कर पाओगे। मूर्ख, जब अपना सर्वस्व छिन जाएगा तो तेरे परिवार का, तेरे राज्य का कैसे जीवन निर्वाह होगा। अरे ये विश्व व्यापक है, इनको ऐसा मत देख कि ये छोटे से बामन भगवान बैठे हुए। ये विश्व व्यापक विश्वात्मा है, इनका विशाल शरीर इसमें छुपा हुआ है। वो जैसे कितना बड़ा नहीं होता नपना है, छोटा हो जब बड़ा हो कितना लंबा होता है।
तो भगवान छोटे से रूप में जब शुक्राचार्य, मैं जानता हूं इनको, मैं इनको जानता हूं, शुक्राचार्य जी कह मैं इनको जानता हूं, तुम तीसरा पग पूरा नहीं कर सकते, जब पूरा ना कर पाओगे तब तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। प्रतिज्ञा पूरी ना करने का तुम्हें पाप लगेगा और तुम नरक जाओगे, इसलिए तुम्हें संकल्प करना ही नहीं है, मेरी आज्ञा है। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तपस्या और परोपकार के कर्म कर सकता है। धन के 5 हिस्से लगाने चाहिए। एक हिस्सा धर्म के लिए, गुप्त, कोई जाने ही नहीं तो धर्म माना जाएगा, और एक हिस्सा यश के लिए, जो सब जाने कि हां इतना दान किया है, और एक हिस्सा जिससे धन आ रहा है उस धन की अभिवृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए, और एक हिस्सा अपने परिवार के भोग के लिए, और एक हिस्सा आए हुए अतिथि, स्वजन, रिश्तेदार, नातेदार, पशु पक्षी, इनकी सेवा के लिए। जो अपने धन के 5 हिस्से करता है वो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें यह चिंता हो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आश्रय सुनाता हूं। श्रुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है, और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। पर यह शरीर एक वृक्ष है, सत्य इसका फल फूल है, और जब वृक्ष ही न रहे तो फल फूल क्या करेंगे। इसलिए नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपने लिए भोग के लिए संग्रह बचाए रखना, इस शरीर रूपी वृक्ष का मूल है। इसलिए इतना उचित है कि ना कर दो, नहीं दे पाएंगे। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य को नीति का वर्णन, प्रीति का नहीं वर्णन कर रहे हैं। हां मैं दूंगा, ये वाक्य ही धन को दूर कर हटाने वाला है, इसलिए कह दो नहीं दूंगा। याचकों को सब कुछ दे देना, स्वीकार कर लेना ही थोड़ी ठीक होता है। इसके विपरीत विचार पूर्वक कुछ थोड़ा लेने वाला हो तो दे दे, चलो भाई हमारा परिवार भी पालेगा, तुम्हारा भी काम चल जाएगा। लेकिन यहां बिल्कुल ठीक नहीं, यहां तो अस्वीकार ही करो, बिल्कुल नहीं देना, नहीं देना, 3 पग पृथ्वी भी नहीं देना। तुम्हें लग रहा हो कि झूठ बोल दिया, तो देखो यहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। जब अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, तो झूठ बोलने में कोई बात नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं। और हास परिहास में बोला गया झूठ, किसी के प्राण बचाने में बोला गया झूठ, और किसी जीवन रक्षा, प्राण संकट, गौ ब्राह्मण, इनके हित में बोला गया, ये पापकारी नहीं होता है। अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बोला गया, हास परिहास में बोला गया, और किसी की आजीविका जा रही है और आप झूठ बोल दो बच जाएगी तो आप झूठ बोल दो, वो सत्य का फल मिलेगा आपको। किसी के प्राण जा रहे हैं और आपके झूठ बोलने से बच जाते हैं तो आप झूठ बोल दो, उसके प्राण बच जाएंगे। गौ ब्राह्मण के हितकर में अगर आप झूठ बोल देते हैं तो वो सत्य के समान होगा। किसी की निंदा होने जा रही है, उसका बेचारे का सर्व यश क्षीण हो जाएगा, झूठ बोल दो बच जाएगा। ये स्थान बताए शुक्राचार्य जी ने, और कहा तुम झूठ के लिए डरो मत, बोल दो मैं नहीं दे पाऊंगा 3 पग पृथ्वी। गुरुदेव बोल रहे हैं। राजा बलि ने कहा भगवान आपका कहना सत्य है, गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही परम धर्म है जिससे उनकी आजीविका में बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, आहा, प्रहलाद जी का पौत्र हूं,
अर्थात भगवान के भक्ति और भक्तों की श्रेणी में चरम अवस्था को प्राप्त महापुरुष, ऐसे महापुरुष का पौत्र होकर एक बार देने की बात कहकर मैं मुकर जाऊं, कभी नहीं हो सकता। इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं हो सकता मेरे लिए कि वामन ब्रह्मचारी हमारे यहां मांगने आए और मैं अपने सुख के लिए कह दूं कि नहीं नहीं, अब मैं झूठ बोल जाऊं कि अब आपको नहीं दे पाऊंगा पृथ्वी। महाराज, इस संसार में सबसे बड़ी बात है आए हुए अतिथि का, शरणागत का पूर्ण रूप से स्वागत करना सबसे बड़ी बात है। दधीची अपनी हड्डियों को, जीवन को दे दिया, शिवी काट काट के मांस दे दिया कबूतर की रक्षा के लिए। इन महापुरुषों ने दुस्तित प्राणों को दान कर दिया। ये तो पृथ्वी मांगने आए हैं और इस पर हम विचार, सोच विचार इतनी गहराई से नहीं। महाराज गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत नहीं देखे जाते जो देने की बात कह करके डटे रहें, युद्ध में जो कभी पीठ ना दिखाएं और जिनके घर से कभी भिक्षुक वापस नहीं गया, ऐसे ज्यादा नहीं देखे जाते। शतपात्र प्राप्त हो और धन का दान कर दे, इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है। गुरुदेव, उदार करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके भले दुर्गति भोगना पड़े स्वीकार करते हैं। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष, इन परम तेजस्वी ब्रह्मचारी जो हम पात्र हैं, इनकी अभिलाषा पूर्ण करने में आप कह रहे हैं कि ना कह दो। और आपने संकेत किया कि वरदानी भगवान श्री हरि हैं, तब तो और मैं उत्साहित हो गया कि त्रिभुवन के स्वामी होकर के ये भिक्षुक बन करके हमारे सामने आए हैं। अरे ये तो अपने पराक्रम से भी ले सकते थे। जब ये त्रिभुवन के पति होकर के भिक्षुक बन करके आए हैं तो इनको अवश्य 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 दान करूंगा। मेरे अपराध को क्षमा करो कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। ये अधर्म से मुझे बांध लें, मेरा अनिष्ट करें, मुझे भयभीत करें, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ये पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि ही क्यों ना हो, ये अपना यश खोना नहीं चाहेंगे। अगर ये मांगने पर उतर गए हैं तो ये छीन भी सकते हैं। और अगर कोई दूसरा हमसे छल करना चाहे तो ये समझ लो मैं आपकी कृपा से इतना बलशाली हूं कि मेरे बाण की चोट खाकर सदा के लिए वो सो जाएगा। मैं गुरुदेव आपकी बात नहीं मानूंगा। शुक्राचार्य जी ने देखा कि शिष्य तो अश्रद्धालु हो गया, हमारी बातें ही नहीं मान रहा और ऋग्वेद और हर वेद के उपदेश दे रहे हैं। संकल्प बाद में हुआ, साप पहले मिला। यत तज्ञ विस्मय परिणामे अमृतोपमम्। ये बात ध्यान रखो, सत मार्ग में शुरुआत में जे भी चलोगे तो विपरीतता आ जाएगी। देखो अभी संकल्प नहीं किया और शुक्राचार्य जी ने हाथ में जल लिया और कहा मैं शाप देता हूं, तुम्हारा संपूर्ण ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाए, तुमसे छिन जाए, तुम ऐश्वर्यहीन हो जाओ। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, सत्य प्रतिज्ञ उदार इस साप के योग्य नहीं थे महाराज बलि, कोई अपराध नहीं था। शुक्राचार्य जी ने कहा मूर्ख, अज्ञानी, तू अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है, तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है, बार बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए जा शीघ्र तू अपने ऐश्वर्य को खो दे, लक्ष्मी खो दे। राजा बलि बड़े महात्मा स्वभाव के थे। गुरुदेव का शाप सिर पर स्वीकार किया और दंडवत की, पर वो इस बात में नहीं डिगे 3 पग पृथ्वी देने के लिए।
वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा के हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई और अपने हाथों से वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा हुआ स्वर्ण का कलश ला कर दिया। बलि ने पुनः दोबारा भगवान के चरण धोए और चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। देवता लोग ये देख करके, सौभाग्य इतना बलि का देख के कि हमको राज्य तो मिलेगा ही अब, क्योंकि भगवान ने ठान लिया है, लेकिन जो बलि को मिल रहा है वो मुझे नहीं मिला, बलि आगे ही रहेंगे। देवता लोग पुष्पांजलि बलि के ऊपर चढ़ाने लगे कि धन्य है राजा बलि, तुम्हारा अलौकिक कार्य धन्य है। अब जे ही संकल्प हो गया तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। यज्ञ मंडप के बाहर एक चरण जे ही बढ़ा तो बस बढ़ते ही चला गया। सब आश्चर्यचकित, वामन भगवान का पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब समाते चले जा रहे हैं। भगवान का चरण बढ़ता चला जा रहा है। सब ऋषि मुनि आश्चर्यचकित है। इतना बड़ा भगवान का रूप हो गया कि चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदगण, बढ़ता भगवान के विशाल स्वरूप का कौन वर्णन करे। सर्वात्मा भगवान संपूर्ण जगत को नाप लिया। भगवान का उसी समय सुदर्शन चक्र गरजते हुए, भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, कौमोद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस, लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण, ये सब उपस्थित हो गए। परीक्षित भगवान का चरण कमल ये जब ब्रह्मलोक पहुंचा, यहां से बढ़ता हुआ ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो श्री भगवान का श्री चरण है। तो नख चंद्र की छटा से सत्यलोक फीका पड़ गया। भगवान के चरणों की नख कांति से ब्रह्मलोक फीका पड़ गया। स्वयं ब्रह्मा उस प्रकाश में डूब गए। मरीच आदि ऋषि, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बड़े बड़े योगी भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग, पुराण सहित ये सब मूर्तिमान होकर वहां भगवान के चरणों की आराधना। योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला, वो सब महात्मा वहां विराजमान भगवान के चरण कमल की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से सब कर्मों के द्वारा प्राप्त न होने वाले ब्रह्मधाम की जो प्राप्ति की महापुरुषों ने, वो सब चरण की वंदना कर रहे हैं। अगवानी करने के बाद विश्वरूप भगवान के चरण का अर्घपाद्य से पूजन कर प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा के कमंडल का वही जल वामन भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हुआ। आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पावन करती हुई ये गंगा जी हैं। गंगा जी क्या है? मूर्तिमान भगवान के चरणारविंद की उज्जवल कीर्ति है। ब्रह्मद्रोह साक्षात ब्रह्म है। अलकनंदा, मंदाकिनी और पृथ्वी पर भागीरथी गंगा। भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा किया, विभूतियां समेटी। तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से भगवान की स्तुति की।
ऋक्षराज जाम्बवान जी जिस समय भगवान नाप रहे थे, उस समय मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगल में विजय घोषणा। तभी वो जब कौन जाए समुद्र के पार, तो कह रहे हैं कि समुद्र क्या, बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जितने में भगवान ने 2 पग पृथ्वी नापी थी, उतने में 7 परिक्रमा पूरे ब्रह्मांडों की, और हर जगह जय घोष, वामन भगवान की जय। मन के वेग के समान, मन के वेग के समान। जैसे आप बंबई गए हो, अभी सोचो अभी पहुंच जाओगे, अभी मन बंबई की वो सीन ले आएगा जो आप देखे हो, या अमेरिका गए हो, या इतना तीव्र गति थी जाम्बवान जी की। और बहुत पुराने हैं ये, हर अवतार में है। देखो वामन अवतार में ये लीला, और रामा अवतार में वो लीला, और कृष्णा अवतार में भी लीला। जाम्बवती जी इन्हीं की तो पुत्री है। और युद्ध भगवान श्री कृष्ण से बहुत दिन जो अंदर युद्ध चला, जब जाम्बवान रग रग दर्द करने लगी तो उन्होंने कहा ऐसा पिटाई करने वाला कोई हो ही नहीं सकता दूसरा स्वामी के सिवा, ये जो हमारे शरीर में पीड़ा पहुंच जाए। तब उन्होंने कहा प्रभु आप हमारे राम जी हो। तो श्याम जी ने दिखाया राम जी का रूप, तो कहा भेंट में कन्या स्वीकार करो, ये दहेज में सिमंतक मणि ले। जाम्बवती जी वहीं महाभागवत जाम्बवान जी भगवान की मंगल में विजय घोषणा की। दैत्यों ने देखा, जो बड़े बड़े वीर थे, कि 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने तो सारा त्रिभुवन ले गए। हमारे महाराज यज्ञ में दीक्षित हैं, वे कुछ कहेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण नहीं है, ये महामायावी हरि है, ब्राह्मण के भेष में आकर देवताओं का काम बना रहा है। हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित है, इसलिए इस ब्रह्मचारी वेश बनाकर आने वाले, याचना करने वाले पर आक्रमण करो। दैत्यों ने कहा हमारे स्वामी को इसने छल लिया है, हमारे स्वामी कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का कर्तव्य होता है अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा करना। और असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए, वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। पहले ही बता दिया कि जब वामन भगवान ने अपने चरण बढ़ाना शुरू किया था, तो दिव्यास्त्र और दिव्य पार्षद सब पहले उपस्थित हो गए थे। एक क्षण में जितने दैत्य उत्साहित होकर के, तो नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुण जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत सात्वत, ये भगवान के दिव्य पार्षद संहार करने लगे दैत्यों का। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तो उनको शुक्राचार्य जी के शाप का स्मरण आया कि गुरुदेव ने शाप दे दिया है कि ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाओ। तो उन्होंने कहा विप्रचित्ति राहु नेमि आदि दैत्यों, मेरे भाइयों मत लड़ो, शांत हो जाओ, इस समय हमारा अनुकूल नहीं है। दैत्यों, काल के विधान को जानने वाले, सामर्थ्य रखते हुए भी अपने क्रोध को दबा करके समय का इंतजार करते हैं। ये समय सही नहीं है। देखो, जब हमारी उन्नति का समय था तो काल हमारे पक्ष में था, देवताओं को बिना लड़े स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। आज काल हमारे प्रतिकूल है, इसलिए हमारी अवनति होनी है। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि, कोई उपाय इस समय मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि काल हमारे अधीन नहीं। इस समय काल विपरीत है। तुम लोग चिंता मत करो, शांत हो जाओ। दैव काल जब हमारे अनुकूल होगा तब हम पुनः इंद्र पद प्राप्त करेंगे। परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षद विजयश्री और दानव भाग गए। भगवान ने पक्षीराज गरुण से कहा कि बांधो इस बलि को, वरुण पास में बांध दो।
ये बहुत कष्टप्रद पास होता है, प्रतिपल प्राणों को कष्ट देता है। बांध दिया गया, वरुण पास में बलि को बांध दिया। वैसे बिल्कुल विचित्र लीला है इनकी। देखो, जब केवल इनको कोई पकड़ना चाहता है कि मुझे केवल भगवान चाहिए, तब ये बात बहुत हिम्मत करके चलना है। केवल भगवान के लिए बहुत हिम्मत करनी है। गुरु ने मना किया, बलि ने नहीं माना, भगवान को दे दिया, तो प्रशंसनीय। भगवान ने यहां प्रशंसा नहीं की, कहा बांधो इसको। गरुण जी को आदेश किया, तुरंत वरुण पास में बांध दिया। अब तो आकाश में समस्त दिशाओं में कि गलत है, गलत है। क्योंकि जिसने सर्वस्व अर्पित कर दिया, अब क्या है? अभी अहंकार देखना है कि देने का अहंकार है क्या? ये जगत गुरु हैं ऐसे। वरुण पास में बहुत कष्ट, सब संपत्ति छीन गई और लेने वाले कठोर व्यवहार दिखा रहे हैं। बांध दो, बांध दिया, जैसा विपक्ष में होता है। भगवान ने बलि से कहा, ए असुर, तुमने मुझसे कहा था कि 3 पग पृथ्वी, तो 2 पग में हमने समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया। बोल, अब 3रा पग कहां से देगा? पूरा कर। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती, जहां तक नक्षत्र, चंद्रमा, किरणें, बादल बरसते, सब नप गया। तेरे देखते देखते मैंने पैर से भूलोक, आकाश, दिशाएं, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सब नाप लिया। बोल, 3रा पग अगर नहीं देगा तो तुझे नरक में डालूंगा।